को बहुत डर लग रहा है। तुम खाना नहीं खाती, इसीलिए तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, और इसमें डरने की क्या बात है? अम्मी आपसे डॉक्टर क्या पूछ रही थी? पूछ रही थी तुम शादीशुदा हो। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं, और क्या कहती? ये आपकी रिपोर्ट। मुबारक हो, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। अम्मी अम्मी, खुदा की कसम मेरा यकीन करें, आपकी कसम, अब्बू की कसम, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। क्यों हो गई कि हम लोगों से? तो है शादी की ये बच्चा। मार दे आप मुझे, मार दे। मेरी सजा शुरू हो चुकी है, मेरी सजा शुरू हो चुकी है। बच्चा रोना बंद करो, यहाँ सबके सामने तमाशा मत करो। डर से बात करती हूँ, इस किस्से को खत्म कर देते हैं। लेकिन नर्स ने अब तक डॉक्टर को बता दिया होगा सब कुछ। मैं करती हूँ बात। अम्मी, अम्मी, क्या आप सचमुच चाहती हैं कि मैं हेलो। तुम्हें शायद खुशी ना हो ये सुन के, लेकिन मैं उम्मीद से हूँ, तुम्हारा बच्चा है। ओह, तो अब इस तरह से कमाना चाह रही है तुम? हाँ, क्या? तुम जैसा बेहिस और पत्थर दिल इंसान मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। चलो, एटलीस्ट नाउ यू हैव एन एग्जांपल। अच्छा एक बात तो बताओ, मेरे घर से जाने के बाद कहाँ गई थी तुमने ये जो कारनामा सारे अंजाम दिया? अवैस! Just shut up. गंदी नालियों में रहते रहते ना तुम्हारी सोच भी वैसी बदबूदार हो चुकी है। बताओ मुझे, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अब तक तो अवैस मैंने सोचा था कि मैं ये बच्चा नहीं पैदा करूं, लेकिन अब मैं ये बच्चा जरूर पैदा करूं, ताकि मैं पूरी दुनिया को बता सकूं कि तुम असल में हो क्या। Oh really? जरूर पैदा करो बच्चा, शौक से पैदा करो, और अगर किसी टीवी शो में बैठना होगा ना, बता देना मुझे, बिठा दूंगा तुम्हें। मुझे जो करना होगा ना वैस वो मैं कर लूंगी, लेकिन तुम अब देखना चाहो कि तुम्हारे साथ क्या हो। You were a mistake, एमन, और गलती को मुझे काटना नहीं, मिटा देना चाहिए था। मिटा तो दिया है अवैस तुम, लेकिन शायद कुदरत बदला लेना चाह रही है तुमसे मेरी औलाद की सूरत। ओह प्लीज, और मेरी बात एक कान खोल के सुन लो तुम। अगर तुमने मेरी जिंदगी डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो आई विल नॉट स्पेयर यू, एमन। डू यू गेट इट? मुझे एक बात बताओ वैस, क्या मेरी इज्जत खेल थी? ओह, द सेम ओल्ड ब्लडी क्रैप। जस्ट गेट लॉस्ट एंड डोंट कॉल मी अगेन। बच्चा जरूर पैदा कर, दुनिया में जरूर लाऊंगी इस बच्चे को, कोई नहीं रोक सकता। मुबारक को बेटी हुई है। हम पेशेंट को रूम में शिफ्ट करते हैं, फिर आपको बुलाते हैं। मुबारक हो, मुबारक। बहुत बहुत मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो। अरे अम्मा एकदम अपनी दादी बन गई। हाँ,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राशिद। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपको भी बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह। देखा, मैंने आपसे कहा था ना लड़की होगी। सिद्रा नाम रखा है इसका। बस अल्लाह ताला हमारी बेटी को इज्जतों वाली बनाए। इज्जतों वालियों के साथ रहेगी तो इज्जत वाली ही होगी राशिद। कुछ तो खुदा का खौफ खाओ शबाना। कम से कम आज तो ऐसी बात मत करो। ऐसी बातें इसके कानों से भी दूर रखनी है, समझी? कब तक राशिद? इसने यही सब कुछ देखना है। खैर से अब कुछ अरसे में आप भी मामू बनने वाले हैं। दुआ करो बेटा हो। ये तो अल्लाह के फैसले अम्मा, इंसान क्या कर सकता। बेटा होगा ना तो एमन बहादुर हो जाएगी। शबाना को आना चाहिए था। अम्मा छोड़ दो उसको, उसके हाल में छोड़ दो बस। छोड़ ही दिया है। आप लोग कैमन के घर वाले हैं? जी जी। मुबारक को बेटी हुई है। भाई, मुझे अवैस के घर जाना है। उसे भी तो पता चले। मेरे साथ साथ उसका भी इम्तिहान शुरू हो गया। अब क्या जरूरत है? जब हम कहते रहे तब तो तुम गई नहीं, तो अब क्या फायदा? सिर्फ सजा बांधनी है अम्मी, कुछ नहीं। कौन है ये? असलम, बाहर चलो। परेशान क्यों हो गए आप लोग? वैसे परेशान होने वाली बात भी है? सुनो लड़की। नहीं, आज मैं नहीं, मिसेस शराजी आप सुनेंगी। कौन हो तुम? और ये क्या बकवास है? कौन? दफा हो जाओ यहाँ से, चलो बाहर निकलो। दोस्त हो इनकी या शादी वादी हो गई है तुम्हारी? एक्सक्यूज मी? देख के तो लग रहा है कि शादी हो गई। अपनी बकवास बंद करो तुम और दफा हो जाओ यहाँ से, चलो। मेरा ख्याल है कि मुझको पुलिस बुलानी चाहिए। बिल्कुल सही ख्याल है आपका। मैं तो खुद चाहती हूँ बात खुले तो सही। पहले मेरे पास अपनी सफाई के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अब है। ये सब क्या है? ये कौन है? ये तो आपको बताएंगे नहीं, मैं ही बता देती हूँ। आप दरअसल इनकी पहली बीवी नहीं। अपनी बकवास बंद करो। ओए, तू अपनी बकवास बंद रख। भाई हैं मेरे, तो मैं आपसे कह रही थी कि पहली बीवी नहीं है आप उनकी। पहली बीवी मैं हूँ, दूसरी बीवी हैं आप। शादी हो गई ना आपकी इनसे? तुम्हें अंदाजा नहीं है लड़की
कि तुम किस आग से खेल रही हो। शायद आपको अंदाजा नहीं, अब तक इस आग से इतना जल चुकी हूँ कि दुनिया की कोई आग मुझ पे असर नहीं करती। हाँ तो पूछ रही हूँ तुमसे, शादी की है इन्होंने तुमसे? मैंने तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम ठीक है? जुबान को काबू में रख। खुदा की कसम तुम सबको यहाँ दफना के जाऊंगा। ज्यादा वक्त लेने नहीं आई हूँ आप लोगों का, बस ये बताने के लिए आई थी कि आपकी बेटी है ये आयशा। रमेश बकवास करी है ये। मैं इसको नहीं जानता, कौन हो तुम भाई? मैं तो तुम्हें जानता नहीं, दफा हो जाओ। इन्हें तो झूठ बोलने की आदत है रानी। अभी तो ये आपसे ये भी कहेंगे कि इनकी मुझसे कभी शादी नहीं, या इन्होंने मुझे कभी घर से भगाया नहीं और गेस्ट हाउस भी नहीं लेके गए। हाँ अलबत्ता 10-15 दिन बाद तलाक दे दी थी उन्होंने मुझे। ये तुम जैसी गिरी हुई औरतें और करती क्या है? खामोश। खुद गिरा होता है वही दूसरों को गिरा हुआ कहता है। गिरा हुआ तो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटा। मासूम लड़कियों को जाल डालता है तुम्हारा बेटा, तुम गिरे हुए। पुलिस बुलवा रही थी ना आप, ऐसा करें जल्दी बुलवा लें, इसी बहाने आयशा का डीएनए भी हो जाएगा। आप कुछ बोलोगे तुम? ये क्या बताएंगे आपको, मैं बताती हूँ। माँ बेटे को घर से निकाल देने की आदत है। वैसे रानिया तुम्हारा हक मेहर कितना था? मेरा तो 10,000 था यार। बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। शायद हाँ, लेकिन जो काम मैं करने आई थी वो तो शायद हो गया। रानिया थोड़ा ख्याल रखना, अवैस साहब को अपनी सहूलत के मुताबिक झूठ बोलना बहुत अच्छे से आता है ना? चलें भैया? तुम खुद बोलोगे या मैं सवाल करूं? रानिया, रानिया क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? असल में रानिया मैं तुम्हें बताती हूँ, ये लड़की जो है ना, ये अवैस की क्लास फेलो थी। अनफॉर्चुनेटली बहुत गरीब घराने की। इन लोगों का ये तरीका है, इस तरह से ये पैसे वालों को एक्सप्लॉइट करके, और ये इस अवैस के साथ भी यही किया उसने कि कह रही है कि जी मेरा अवैस के साथ निकाह हुआ। कोई ऐसे निकाह का तो नहीं बोल देता ना? देखो रानिया, अगर निकाह किया होता तो मैं तुम्हें बता देता। मैं झूठ क्यों बोलता? हाँ, असल में ये पूरा घर जो है ना, ये इसी तरह कमाता है, ब्लैकमेल करता है और पैसे हटता है। मुझे उसके चेहरे से नहीं लगा आंटी। I can't believe that. तो रानिया, तुम्हारा मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोला कहाँ आंटी? झूठ तो सबके सामने खुल गया। कहा था तुमको, कहा था ना कि इसका मुंह अच्छी तरह से बंद करना। मम्मी वो मम्मी के बच्चे, मुझे तक नहीं पता चला ये लड़की पैदा करके रखी हुई है। बेवकूफ कहीं का। कौन है ये? एमन का घर है? आप
मुझे उम्मीद है तुम मुझे इतनी जल्दी भूली तो नहीं होगी। चले जाओ यहाँ से, मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगी, जाओ यहाँ से। मैं अकेली आई हूँ और मैं तुम्हारी बेटी लेने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ सच जानने आई हूँ जो मुझसे छुपाया गया। प्लीज। कौन है आप? आंटी, मैं रानिया, अवैस की मौजूदा बीवी। हम दोनों के साथ धोखा हुआ है और तुम्हारे साथ तो जुल्म भी हुआ है। अवैस मुझे मुसलसल धमकियां दे रहा है। एक झूठा इंसान और कर भी क्या सकता है, लेकिन तुम परेशान मत हो, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। रानिया, तुम मेरी वजह से अपना घर बर्बाद मत करना। मेरे साथ तो जो होना था वो हो चुका। रिश्ते एतबार पे चलते हैं और बढ़ते भी, और अगर एतबार खत्म हो जाए तो उनसे बदबू आने लगती है। प्लीज रानिया, मुझ पे तो अपने गुनाहों का ही बोझ बहुत है। मेरी वजह से किसी और का घर बर्बाद हो जाए, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। तुम बेफिक्र रहो, और मैं तुम्हारा बोझ बढ़ाने नहीं आई हूं, बांटने आई हूं। अपना ख्याल रखो अपनी बेटी के लिए। वो इंसान तो बदकिस्मत है जिसने तुम्हें खो दिया, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना है, और हो सके अपनी बेटी को ये बात जरूर समझाना कि मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, ख्याल रखना अपना। खुदा का शुक्र है शबाना इस वक्त घर पे नहीं, वरना एक नया तमाशा शुरू हो जाता। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया? ये हुआ है। रानिया ने डिवोर्स मांगी है मुझसे, ये खुला का नोटिस। ये यकीनन मिली है एमन से। रानिया को एमन का एड्रेस कहाँ से मिला? एडमिशन डिपार्टमेंट से निकलवा। She's too crazy। नंबर भी ब्लॉक करवा दिया मेरा। तुमसे कहा था ना मैंने कि एमन के घर जाना, तुम गए? बात की थी मैंने, मेरा तो नाम सुनने को तैयार नहीं है वो। और क्या करता है उससे मिलके, मोहल्ले चला जाता है उसके। पता नहीं वो लोग क्या सलूक करते हैं मेरे साथ। ठीक है, फिर रानिया को तलाक दे दो। क्या? यानी रानिया को भी तलाक दे दूं? पहले जबरदस्ती आपने मुझे एमन को तलाक दिलवाई थी। आपका सगा बेटा हूं ना मैं। तमीज से बात करो। क्या बदतमीजी कर दी है मैंने? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ रानिया, क्या हम इकट्ठे नहीं रह सकते अवैस? रानिया ना करो इतना। 3 लफ्ज बोलने हैं तुमने, वो बोलो और बात खत्म करो। तुम मुझसे फिर झूठ बुलवा रही हो। Say it, please। मैं तुम्हें मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ।
एमन, राशिद, एमन, एमन, राशिद। अम्मी, 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 भैया, भैया, अम्मी को देखिए क्या हुआ है। अम्मी, अम्मा, अम्मा, क्या हुआ अम्मा? भाई एम्बुलेंस को बुलाएं प्लीज। एम्बुलेंस देर हो जाएगी, मैं नई गाड़ी लेके आता हूँ। अम्मा को जगा दे रहा हूँ। अम्मा, अम्मी जी, क्या हो गया है? I'm sorry, she's no more. शब ये आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा कि ऑपरेशन होगा, 3 लाख रुपए लाओ, आपकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमने दे दिए। उनको क्यों कह रहे राजू? उनका क्या कसूर है? वो डॉक्टर राशिद, लग रहे राशिद, ये कातिल है मेरी माँ की। तेरी वजह से मेरी माँ मर गई। शबाना, इसने कत्ल किया मेरी माँ का। ना ये उसको दुख देती, ना वो मरती। ये याद है तुम्हें? ये जगह नहीं है बात करने की। हौसला अब्बा भी तेरी वजह से मर। छोड़ दे राशिद। और आज तूने मेरी माँ को मार दिया। चले राशिद, छोड़े। एमन, तू कातिल है। छोड़े राशिद। ना तुझे कभी अल्लाह माफ करेगा ना मैं। तू कातिल है एमन, तू कातिल है।
आयशा, 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 आपको क्या लगा मैं चली गई? नहीं जा सकती। अगर चली जाती ना तो आप यूनिवर्सिटी नंगे पाँव मेरे पीछे आ जाती। वाकई में डर गई थी आयशा। मुझे लगा अकेले यूनिवर्सिटी चली गई। आप इतना क्यों डरती हैं? अगर मैं अकेली चली भी जाती तो क्या होता? सारी दुनिया की लड़कियां अकेले आती जाती हैं। आयशा, मैंने तुम्हें इतनी दफा समझाया, तुम्हें दुनिया की लड़कियों से और लोगों से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। तुम्हें मैंने जो समझाया तुम बस वो करो। मम्मी मत जाए ना मेरे साथ। ऐसा कैसे लगेगा? पहला दिन है यूनिवर्सिटी का और आप मेरे साथ जा रही हैं। ऐसे तो केजी के बच्चों की माएँ जाती हैं उनके साथ। सब क्या कहेंगे? आयशा, अगर तुम्हें पता चल जाए ना कि मैंने जिंदगी के दिन किस तरह काटे, तुम्हें यहाँ तक मैं किस तरह लेकर आई हूँ, तो तुम मुझसे ये सवाल कभी ना करो। अच्छा ना मम्मी, अच्छा। तुम भी चेंज कर लो और मैं भी चेंज करके आती हूँ। यूनिवर्सिटी में ही छोड़ कर आऊँगी। यहाँ है क्लास। किसी लड़के से कोई बात करने की जरूरत नहीं, ये सब झूठे होते हैं। इनमें से किसी से भी कोई बात मत कर। सारी जिंदगी आपने यही समझा, मुझे याद है सब कुछ। ये सब कुछ भूलने में ना एक लम्हा लगता है, और वही एक लम्हा जिंदगी तबाह कर देता है। अपनी माँ को देखा है, अपनी माँ से सीखो, कोई गलती मत करना। आप बेफिक्र रहे ना, ऐसी बातें नहीं करें। मैं आपको कभी मायूस नहीं। अभी जाएं आप, चलें। मैं यहाँ कैंटीन में इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। तुम अपनी क्लास लेके आओ, मैं यही हूँ। क्या मतलब? पूरा दिन यहीं पर बैठी रहेंगी? 2 साल तक की पढ़ाई है मेरी यहाँ पर। 2 साल तक रोजाना आएंगी यहाँ? तुम्हारी हिफाजत के लिए मुझे पूरी जिंदगी भी बैठना पड़ेगा, तो मैं बैठ सकती हूँ। अम्मी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं करेंगी आप। नहीं करो मेरे साथ। अपनी क्लास अटेंड करो, जैसे ही फारिग होगी कैंटीन में आ जाना, मैं वहाँ बैठ जाऊंगी। सर, मेरा नाम गाबिया खान है। मुझे जर्नल्स पढ़ने का शौक है। गुड, फाइन, हैव अ सीट। आप बताइए। एक्सक्यूज मी। जी सर। सर, मैं हूँ सिद्रा राशिद और हमारे लड़की मास्टर्स के बाद अपने घर शादी करके चली जाती है। भाई, अगर दुल्हन ही बनना है तो इसके लिए मास्टर्स की क्या जरूरत है? वो तो मास्टर्स के बगैर भी दुल्हन बन सकती हो।
बिल्कुल सही कहा आपने सर, लेकिन सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि लड़कियां यूनिवर्सिटी में एडमिशन इसलिए लेती हैं ताकि उनको अच्छे रिश्ते मिल सकें। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आपको अपने गोल का पता है, लेकिन तालीम का इसके अलावा भी तो कोई मकसद होता है। सर वो तो वक्त के साथ पता चल ही जाएगा, लेकिन सर लड़कियां पढ़ लिखने के बाद भी तो चूल्हा हांडी ही कर रही होती हैं। आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम इमरान अली सर। हमारी एक आर्ट फर्म है और मैं शायद उसे टेक ओवर कर लूँ। शायद? यू आर नॉट श्योर अबाउट इट? जी सर, अगर मेरी शादी तब तक ना हो गई हो तो। ओके, हैव अ सीट। जी, हेलो, एक्सक्यूज मी, आपकी बारी है। जी सर। अपना इंट्रोडक्शन कराइए। आयशा। पूरा नाम बताइए। आयशा ईमन। आयशा, आपने अपनी डिग्री खत्म करने के बाद कुछ सोचा है कि आपके क्या इरादे हैं आगे? अम्मी ने नहीं बताया। क्या मतलब, आपने अपने लिए कुछ नहीं सोचा? सर मैं बताऊं? सर ये बड़े होके इंसान बनेंगी। साइलेंस। बेटा आयशा, मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज हो रही हैं। देखो बेटा, ये सब आपके दोस्त हैं और अगले 2 साल आप लोगों ने साथ गुजारने हैं। नहीं सर, कोई दोस्त नहीं होता। ये भी अम्मी ने बताया होगा। देखिए, हर कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता। हम सब अपने बैकग्राउंड्स के साथ आते हैं। आप लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अब मुझे ये बताइए कि आयशा को कौन लेके आएगा बाहर से? सर मैं आफ्टर ऑल मैं उसकी कजिन भी तो हूँ, मैं लेकर। Okay, good, good. Okay then, we will meet after the break. चले यहाँ से। क्या हुआ है? रो क्यों रही हो आयशा? आप बस चले ना, मैंने आपसे कहा घर चले तो घर चले। मुझे डर लग रहा है आयशा। रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है तो मैं जाके बात करूं। इसी डर ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा अम्मी। आप बस चले, अब मैं पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर ना हो जाऊं। क्लास में तो हो ही गई हूँ। सिद्रा ने कुछ कहा है क्लास में? आप क्या जा रही हैं अम्मी? सब देख रहे हैं। आप प्लीज चल करो। अभी चले।